सभी छात्र छात्राओं का यूट्यूब में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध के बारे में। बात करते हैं रासायनिक बंध क्या होता है। ठीक, तो रासायनिक बंध जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लें, NaCl। ठीक, इसमें क्या है, Na और Cl दो अलग अलग परमाणु हैं और ये परमाणु दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों परमाणु आपस में मिले कैसे, किसी न किसी आकर्षण बल के कारण, और वह आकर्षण बल इन दोनों परमाणुओं को आपस में क्या करता है, जोड़े रखता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लो, H2 O2। तो अगर H2 में देखें तो 2 H है, O2 में देखें तो 2 O है। तो ये दोनों अलग अलग परमाणु, भले मतलब परमाणु एक समान है लेकिन तो है तो दो परमाणु ना। तो ये परमाणु आपस में किसी न किसी क्या आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिससे मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। और इस आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक बंध क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी अणु में दो परमाणुओं के मध्य, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अब रासायनिक बंध जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पहला है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, जिसे अन्य नाम से जाना जाता है वैद्युत संयोजी बंध, या इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इसके बाद दूसरा है सहसंयोजी बॉन्ड, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, सहसंयोजी बंध जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और एक तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आपके सिलेबस में ये 3 जो मुख्यतः होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके अच्छे से समझेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले हम एक वर्ड समझेंगे जिसे हम बोलते हैं संयोजकता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो संयोजकता क्या होती है? संयोजकता जो ये वैलेंसी वर्ड है ये मिलकर बना है वैलेंटिना वर्ड से, लैटिन भाषा के वैलेंटिना, जिसका मतलब होता है सामर्थ्य अथवा शक्ति। ठीक, तो संयोजकता का भी मतलब क्या हो जाएगा, सामर्थ्य अथवा शक्ति। तो इस वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक फ्रैंक लैंड ने किया था और उन्होंने यह बताया संयोजकता के बारे में कि किसी भी तत्व की संयोजकता, मान लीजिए हम कोई एक तत्व ले लें, जैसे 11 परमाणु क्रमांक वाला सोडियम 2,8,1, तो उन्होंने बोला फ्रैंक लैंड ने कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ सोडियम को देखो, परमाणु क्रमांक 11 है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 आएगा और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1। जैसे और देखिए, मान लीजिए हमने मान लिया कार्बन 2,4, तो देखिएगा बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो संयोजकता कार्बन की 4, क्योंकि क्या है परिभाषा, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो एक तो ये सिंपल परिभाषा हो गई। एक इसी से रिलेटेड और डिफाइन है, देखो डेफिनेशन क्या बन जाएगी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 आएगा। तो हमारे हिसाब से जो हमने परिभाषा बताई संयोजकता की, वो क्या है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता है। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई, प्लस की 6, मतलब कि 6 हुई, प्लस या माइनस संयोजकता के लिए आवश्यक नहीं, 6 हुई। लेकिन संयोजकता की हम एक परिभाषा और बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने से ज्यादा सरल है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो संयोजकता की एक नई परिभाषा बन सकती है, किसी भी तत्व के बाह्य कोश के अष्टक को पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं।
अब आप देखिए ना, यहाँ बाएं कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। ये इसके लिए सरल है, तो या तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मिल सकता है, या यहाँ देखिए 2,6। अब 6 त्यागने से सरल है 2 इलेक्ट्रॉनों को आसान करके अष्टक को पूर्ण करना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे, तो भी संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2। तो कुल मिलाकर हमने संयोजकता की 2 परिभाषाएं तैयार की। पहली, किसी तत्व के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता है, या किसी तत्व के बाह्य कोष को के अष्टक को पूर्ण करने के लिए, या क्या जो बाह्य कोष को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं अथवा जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो ये तो होगी बात संयोजकता की, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग जो हमें केमिकल बॉन्ड वाले हैं। तो बात करें पहले केमिकल बॉन्ड की, तो पहला केमिकल बॉन्ड जो था वो है आयनिक बंध। आयनिक बंध, तो चलिए देखिए इसको समझाता हूं मैं। आयनिक बॉन्ड में बात करें, हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया NaCl। अब आपको मैं इसी एग्जाम्पल द्वारा समझाऊंगा कि इसकी परिभाषा क्या बनानी है आपको। तो Na सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1, ठीक। अब बात करें क्लोरीन की, तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,7। तो होता क्या है, देखिए हर तत्व चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण रहे, और हर तत्व को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, साझेदारी या दान या ग्रहण करना, कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो हम अगर एग्जाम्पल को देखें तो सोडियम का अष्टक कब पूर्ण होगा? बाह्य कोष का, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 2,8 बचेगा, बाह्य कोष पूर्ण हो जाएगा। जरा क्लोरीन पे चेक करते हैं, 2,8,7। अब इसको 7 त्यागने से अच्छा है कि क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अभी जैसे मैंने आपको संयोजकता में जो चीज समझाई, तो इन दोनों को अष्टक पूर्ण करने का तरीका है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, इसके बाह्य कोष में। तो जब चला जाएगा तो यहां बचेगा 2,8 और यहां भी हो जाएगा 2,8,8। देखिए 2,8 बचा और यहां से 7 में एक इलेक्ट्रॉन होगा गया तो 2,8,8, अर्थात दोनों ही तत्वों का क्या हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। और इस प्रकार से वह आपस में मिलकर अणु बना लिए। तो अब अगर हम आयनिक बंध या वैद्य संयोजी बंध के नाम से जो जाना जाता है इसकी परिभाषा पढ़ें तो क्या बोलेंगे, किसी भी अणु में, ये अणु है और ये दोनों अलग अलग परमाणु है, ठीक। तो किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इसे आप चाहो तो बोल सकते हो स्थानांतरण, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसफर। तो क्या बोलेंगे, किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी बंध बनता है उसे आयनिक बंध अथवा वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अब जरा इसको आप चेक करो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिए तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे 2 प्रकार के आयनों का निर्माण हुआ, धनायन और ऋणायन, मतलब कुल मिलाकर क्या बने, आयन। इसीलिए इसे बोलते हैं आयनिक बंध। समझ में आ गया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम बात करें MgF2 की, जरा देखिएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 2,7, फ्लोरीन 2,7 और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, तो 2,8,2। तो यहां पर अब आपने क्या सीखा कि हर तत्व तो चाहता है कि क्या हो, उसका अष्टक पूर्ण है। अब या तो अष्टक वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करेगा और या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूर्ण करेगा। 2,7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना सरल है। ऐसे ही इसके लिए भी, लेकिन मैग्नीशियम के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है पर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन है।
तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ कर देगा, तो क्या होगा, फ्लोरीन का अष्टक हो जाएगा 2,8, यहाँ भी फ्लोरीन का अष्टक 2,8, जबकि मैग्नीशियम का बचेगा 2,8। तो आपने यहाँ क्या देखा कि कोई भी जो अणु बन रहा है MgF2, उस अणु में परमाणुओं के मध्य दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये तो हो गया आयनिक बंध। अब बात करें, अगर आपसे पूछा जाए आयनिक यौगिक क्या होते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो, ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए आयनिक यौगिक क्या है, आयनिक बंध पाया जाए। कभी कभार आपसे पूछ देता है आयनिक संयोजकता या वैद्युत संयोजकता से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे आप, ये बताओ। आपने बोला कि वैद्युत संयोजी बंध वह बंध है जहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ना। तो अगर इस एग्जाम्पल में पूछा जाए तो वैद्युत संयोजकता कितनी है, 2। कुल मिलाकर आप वैद्युत संयोजकता की परिभाषा बोल सकते हैं, किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ठीक, तो ये कुल मिला के आपके हो गए एग्जाम्पल। ये था पहला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे बॉन्ड की, सह संयोजी बंध। सह संयोजी बंध जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? बात करते हैं हम फिर से एक एग्जाम्पल की। मान लो हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, पहला H2। ठीक, H2 में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं H पे। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तब भी 1 आएगा। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आपने यहाँ हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, 1। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस आधार पर करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 23। ठीक, जिसे बोलते हैं जानते हैं। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते हो कि हर तत्व चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो। तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही ऐसे तत्व हैं जिनका अष्टक 2 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण होता है भाई, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन कितने, 2। तो अब इस हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लिए, इस हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लिए। ठीक, मतलब कि इनके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इनका अष्टक भी पूर्ण हो गया, जबकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था सिर्फ। तो अगर हम लोग सह संयोजी बंध की परिभाषा बनाए तो आप क्या बोलोगे, ये तो अणु है और इस अणु के 2 परमाणु हैं, तो किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य यहां जो हो रहा है वो क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, साझेदारी। तो आप क्या बोलोगे, और वो भी समान संख्या में, एक इलेक्ट्रॉन इसका था तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसका था। तो आप क्या बोलोगे, किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या में साझेदारी से जो भी बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, सह संयोजी बंध। और आपने पढ़ा हुआ है 10th में कि सह संयोजी बंध 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, द्विबंध जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, और त्रिबंध जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। तो जरा यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन तो टोटल 2 है लेकिन साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इनके बीच जो बॉन्ड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब बात करते हैं ऐसे अगले एग्जाम्पल की। जब ये तो हो गया H2, हमने ले लिया मान लीजिए O2। तो O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें आप परमाणु क्रमांक 8 के आधार पर, तो 2,6, मतलब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो जरा भर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
1 2 3 4 5 और 6। तो ये बताओ इनके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 6 त्यागने से अच्छा है 2 ग्रहण करना। तो 6 इसके पास है, 2 इसके लिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से लेने की क्या करे, साझेदारी से। क्यों? क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके, 2 इसके लिए तो 6 2 8, ऐसे 6 इसके पहले से और 2 इसके लिए तो 8। इस प्रकार दोनों ही परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो गया। और जब दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया तो हमारा अणु भी बन गया। तो हम परिभाषा फिर से बोल सकते हैं, किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य समान संख्या में, देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो भी बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहाँ आप चाहते 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो O डबल बॉन्ड O, याद रखिएगा O2 अणु में O डबल बॉन्ड O बनता है, ठीक। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया N2, इसमें 2 N ले लिए, 2,7 होता है, 2,5, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। तो जरा ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये बताइए 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना सरल है, 3 ग्रहण करना, 3 ग्रहण करना। तो 5 तो इसके पास थे, 3 की साझेदारी कर ले, 5 की 8, ऐसे 5 इसके पास थे, 3 की साझेदारी कर ले, तो क्या आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। तो कुल मिलाके आपने पढ़ा कि वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध वे बंध थे जिनमें किसी अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण। जबकि सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बंध होते हैं जिनमें अणुओं के मध्य, जिनमें किसी अणु में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या में क्या होती है, साझेदारी, पार्टनरशिप, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग उपसहसंयोजी बंध की। तीसरा नाम देते हैं हम लोग उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल ले लिया हमने O3, जिसे आप ओजोन के नाम से जानते हैं। इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु ले लिया हमने, ठीक, लिख लीजिए कि अलग अलग आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने 3 ऑक्सीजन परमाणु ले लिए। अब इसके बाद आपने देखा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का तो परमाणु क्रमांक तो 8 ही होता है ना, 2,6, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो अच्छा एक बात बताइए, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है तो ये क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, 2 की इसके साथ साझेदारी कर लेंगे। तो जब साझेदारी करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 2 8, इसके तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। जरा इसके चेक कीजिए, इसके 4 और 2 6 तो है इसके पास भी ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ये भी तो कर रहा है, 4 और 4 8 इसके हो गए। ऐसे 4 इसके पास है, 4 8 तो इसके भी हो रहे हैं। तो इसका तो काम चल रहा है, लेकिन ये तो बच जाएगा, ये तो किसी से साझेदारी नहीं कर पा रहा, ना तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो पा रहा है। तो होता क्या है, हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लें और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसके आप हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे बीच में एक विशेष बंध बनता है जिसे उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं और उसे तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उस तीर के चिन्ह में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा पहले इलेक्ट्रॉन सबके गिन लेते हैं, ठीक। इसके देखो 4 4 8। अब इसके चेक करो, 4 2 6 और 2 8, तो ये बॉन्ड इसमें भी तो है। इसके चेक करो 6 और 2 8, कुल मिला के सबका स्ट्रक्चर हो रहा है। तो अगर इसका हम चित्र बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि O डबल बॉन्ड O और एक तरफ हमने क्या किया, या नीचे की ओर कर दें, यहाँ कर दें उपसहसंयोजक बंध, ठीक। और इस पर ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब बात करें हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो देखिए परिभाषा क्या बनाई है, किसी भी अणु में ओजोनिक अणु है, किसी भी अणु में
किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एक परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन जब दूसरे परमाणु को दे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते होंगे? क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो एक विशेष प्रकार के बंध का निर्माण होता है जिसे उपसय संयोजी बंध कहते हैं और इसे तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या परिभाषा सुन लीजिए, किसी भी अणु में इन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जब एक परमाणु द्वारा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के अष्टक को पूर्ण करने के लिए दे दिए जाते हैं तो इस प्रकार एक विशेष बंध का निर्माण होता है जिसे उपसय संयोजी बंध कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया, अगला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो हमने लिखा NH इसको अलग की ले रहे हैं, प्लस Cl माइनस अलग की ले रहे हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो पाए को उसमें 2,5 इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक होता ही है तो इसका एक बना दो, ठीक। नाइट्रोजन के पास 5 है तो 1 2 3 कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसके पास कुछ नहीं बच रहा। इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे? इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए दे दिए जाएंगे, जिससे इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। बाकी Cl माइनस लगा है तो प्लस तो यहाँ लगा ही आया के रूप में, इनके भी अष्टक पूर्ण हो गए। अब नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8, तो ये विशेष बंध क्या कहलाता है? उपसय संयोजी बंध। एक बार फिर से परिभाषा में दोहरा रहा हूं, किसी भी अणु में दो परमाणुओं के मध्य एक परमाणु द्वारा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के अष्टक को पूर्ण करने के लिए दे दिए जाते हैं तो एक विशेष बंध का निर्माण होता है जिसे उपसय संयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और इसे तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको रासायनिक बंध, उनके तीनों प्रकार, संयोजकता, उनके कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट क्लास में।